हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिसको आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक व मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कौन सी बातों को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उस वीडियो में कुछ बातें इस प्रकार हैं कि मुसीबत चाहे जैसी भी हो, झूठ कभी मत बोलना। माँ बेटी की कहानी आपको अमीर बना देगी। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल विंग ऑफ अट्रैक्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक है और यह कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सीख देकर जाएगी। शायद आपने इस बात को सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, कहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे जितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, जितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर इंसान कभी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए उस जगह झूठ बोलता है। झूठ तो बोल जाता है, लेकिन फिर भी बचता नहीं है। एक पाप और लग जाता है कि उसने झूठ बोला है। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए या फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह विधि का विधान है। तो आइए इस कहानी को और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो की समाप्ति तक आप लोग बने रहें और हमारी कहानी को शुरू से ध्यान से सुनें। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए एक पल भी विलंब न करते हुए इस मोटिवेशनल कहानी को ध्यान से सुनते हैं। बात वही है, लगभग 10 साल पुरानी। ईरान में एक ज़िला है जहां पर एक व्यक्ति अब्दुल कादिर नाम का महान बच्चा जन्म लेता है, जिसको उसकी माँ ने पाला और उसकी परवरिश की और उसे बड़ा किया। कादिर की एक बड़ी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख के विद्वान बने। उस बच्चे के पिता गुजर गए थे और कहते हैं कि जिस बच्चे के पिता गुजर जाते हैं या उसके सिर से बाप का साया हट जाता है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी कादिर की इच्छा थी कि वह बड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे। लेकिन ईरान एक छोटा सा देश है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन कादिर ने अपनी माँ से कहा कि मैं पढ़ने के लिए बगदाद जाऊँगा। माँ ने अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उसका कलेजा भर गया। तब उसने कहा, मेरे पास इतना धन दौलत और पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें बगदाद भेज सकूं। अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, अब मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सकूं। इस प्रकार माँ ने अपने बेटों को बहुत रोका, लेकिन बेटे ने इस बात की जिद पकड़ ली कि मैं पढ़ने के लिए बगदाद ज़रूर जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा और मेरे अंदर जो सपने हैं उसको पूरा करूंगा। माँ, मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। इस प्रकार जब एक दिन व्यापारियों का झुंड बगदाद के लिए जा रहा था, तभी माँ ने अपने बेटे से कहा कि अगर तू पढ़ना ही चाहता है तो इन व्यापारियों के साथ बगदाद चला जाए। फिर वही हुआ। माँ ने अपने बेटे को उन व्यापारियों के साथ भेज दिया और माँ ने अपने बेटे के कपड़े में 40 असफियों को बांध दिया और कहा कि तेरे अब्बा सिर्फ इतना ही धन दौलत छोड़कर गए थे, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तुम्हें इससे बहुत ही संभाल कर खर्च करना है। लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन झूठ कभी मत बोलना, क्योंकि अल्लाह बहुत ही दयालु है, वह तुम्हारी रक्षा ज़रूर करेगा। मित्रों, कादिर उन व्यापारियों के साथ चल दिया और चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उन व्यापारियों पर एक डाकुओं के झुंड ने हमला कर दिया और कादिर भी उन व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा था। डाकू ने उन सभी व्यापारियों के सारे माल को छीन लिया और उन लोगों को पीटा भी। मित्रों, डाकुओं ने सोचा कि कादिर के पास क्या होगा, क्योंकि कादिर ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे।
तो जाते समय एक डाकू ने कादिर से पूछा, क्या रे, तेरे पास कुछ माल भत्ता है? कादिर ने बोला कि हाँ, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि लड़का उनके साथ मजाक कर रहा है, तो उन डाकू ने उस बच्चे को डांटा। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब उसने अपने कपड़े से कुल 40 असरफियों को निकालकर बाहर रख दिया। मित्रों, यह देख डाकू लोग हैरान रह गए। उन लोगों का जो सरदार था उसने कहा कि हे बच्चे, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला। जो भी बोला है सत्य बोला है। आप ही बताइए, क्या मैं इन असरफियों को बचाने के लिए झूठ बोलता? अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो अल्लाह मुझ पर ज़रूर मेहरबान होगा। मित्रों, उसकी दिल की बात सुनकर सारे डाकू और उसके सरदार हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू छलक गए। तब उस सरदार ने कहा कि धन है ऐसा बच्चा और धन है ऐसी माँ जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। इतना सीधा और इतना सच्चा बच्चा। एक यह है और एक हम लोग हैं जो लोगों को सताते हैं, दीन दुखियों को परेशान करते हैं, उनका माल लूटते हैं, कितना गंदा काम करते हैं हम लोग। वे सारे डाकू छी करते हुए कहते हैं कि हम गरीब लोगों को लूट लेते हैं, उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं, कितना गंदा काम करते हैं। मित्रों, फिर क्या होता है? वह सारे डाकू ने उन सारे असरफियों को कादिर को दे दिया और कहा, बेटा माफ़ करना, यह सारे असरफियों को अपने पास रखो। और सारे व्यापारियों का माल भी वापस कर दिया। उन सारे व्यापारियों को वापस कर दिया। और इतना ही नहीं, उन सारे डाकुओं ने संकल्प लिया कि आज के बाद में यह सारा काम छोड़ देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे और सिर्फ अच्छे काम करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा असर होता है कि ईमानदारी से जो ज़िंदगी जीते हैं उनके पास चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह दुनिया के सबसे दौलतमंद या फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। जो इंसान ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, मान लो यदि उनके पास पैसा नहीं है तो फिर उनकी मदद करने के लिए हर इंसान खड़ा हो जाता है। उस इंसान को कितनी भी धन की आवश्यकता हो, उसको देने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति ईमानदार सच्चा होता है और हमेशा हर स्थान पर सच बोलता है। उसके लिए दौलत की कमी नहीं है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि वह गरीब होते हुए भी इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी ईश्वर भी रक्षा नहीं करते हैं, और जो हर परिस्थिति में सच बोलता है ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करता है। या कहें तो उनकी इस दुनिया में सारे लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति या मुसीबत आए, फिर भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके हर काम बनेंगे और हर इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए मित्रों, आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप कभी जीवन में झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलें। तो मित्रों, आपको यदि यह हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, ताकि हम आप लोगों के लिए इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।